हाय, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेक मस्ती। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गैस वेल्डिंग के बारे। गैस वेल्डिंग, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट OFW, and mainly we use as a fuel gas in this welding is acetylene. Mainly we use acetylene in this gas welding. We may also use another gases like propylene, propane, hydrogen, नेचुरल गैस। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमको टेम्परेचर मिलता है वो हमको कम टेम्परेचर मिलता है। दैट्स वाई वी चूज टू यूज़ एसिटिलीन एज अ फ्यूल इन दिस गैस वेल्डिंग। सो वी कैन से इट एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ओके, अब ये जो हमारा गैस वेल्डिंग है, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग है, इसमें जो हमको हीट मिलता है, वी गेट द हीट बाय कंबसन ऑफ एसिटिलीन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, एसिटिलीन जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उससे हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। और उस हीट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीटली मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइनिंग प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं। अब एज वी नो डैट एसिटिलीन जो होता है हमारा, वो यदि फ्री स्टेट में हो, फ्री फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है। तो इस कारण से हम लोग जो एसिटिलीन है उसको हाई टेम्परेचर में जो है हम लोग सिलेंडर में उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, उसको रख नहीं सकते हैं। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन जो हमारा होता है, एसिटिलीन को हम लोग एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद हमारा जो सिलेंडर होता है उसमें, एक मिनट, हमारा जो सिलेंडर होगा, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर है। ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर है। तो लगभग इसमें 80 to 85% ये जो हमारा सिलेंडर होगा इसमें 80 to 85% हमारा पोरस मटेरियल फिल किया हुआ रहेगा। पोरस मटेरियल मतलब इसमें कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, वो फिल किया हुआ रहता है, कैल्शियम सिलिकेट। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा मिक्सचर है एसिटिलीन का और एसीटोन का, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। अब इस मिक्सचर में जो है हम लोग हाई प्रेशर में हम लोग एसिटिलीन को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एसिटिलीन है उसके फ्लो को भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। यदि हम एसिटिलीन के फ्लो को रेगुलेट नहीं करेंगे तो इसमें जो हमारा मिक्सचर है वो एसीटोन के साथ हमारा एसिटिलीन का मिक्सचर है। तो यदि हाई स्पीड से हमारा एसिटिलीन जो है वो बाहर की ओर निकलेगा, मतलब टॉर्च में यदि वो सप्लाई होगा, तो क्या होगा कि उसके साथ में हमारा एसीटोन भी जो होगा वो बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लेम टेम्परेचर होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, वो हमको कम मिलता है और फ्लेम का कलर जो होगा वो हमारा पर्पल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोली हम लोग एसिटिलीन का सप्लाई करते हैं टॉर्च में, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सिलेंडर के थ्रू हमको यहाँ पे गैस मिल रहा है। या फिर दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एसिटिलीन को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उसका रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो हमको एसिटिलीन मिलता है और साथ में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो इसके थ्रू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एसिटिलीन हमको मिल सकता है और उसका यूज़ जो है हम लोग कर सकते हैं गैस वेल्डिंग में। तो इसका सेटअप हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसमें पार्शली फिल होता है हमारा इसमें वाटर, और इसका अपर जो पोर्शन होता है उसमें हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है।
ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग स्लोली क्या करते हैं, वाटर में उसको रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमको एसीटोन गैस मिलता है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिर गैस वेल्डिंग में। अब जो हमारा एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है या फिर ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग है, इसका हम लोग सेटअप देख लेते हैं वो क्या होता है, इसके पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक सिलेंडर हो गया हमारा फ्यूल गैसेस का, एसिटिलीन का। इसके जगह पे हम लोग एसिटिलीन जनरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सिलेंडर होगा वो होगा हमारा ऑक्सीजन का। ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसका जो कलर होता है वो मैरून कलर, जो हमारा एसिटिलीन का जो सिलेंडर होगा उसमें हम लोग उसका जो कलर होगा वो मैरून कलर का होगा, और ये जो होगा ऑक्सीजन वो हमारा ब्लैक कलर का होगा। अब ये जो दोनों सिलेंडर है, हमारे पास एक टॉर्च होता है इस टाइप से, ये हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर है, ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट रहेगा। और दूसरा हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो इस टाइप से इससे ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है। दोनों किसके साथ कनेक्टेड, टॉर्च के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारा नोज़ल है जिसके थ्रू से क्या होगा, हमारा फ्लेम जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइप से हमारा सेटअप होता है। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, 2 कंट्रोल वाल्व्स होते हैं। ये जो कंट्रोल वाल्व है वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व है वो हमारा एसिटिलीन के सप्लाई को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये हमारा नोज़ल है, ये टॉर्च है। अब इसका जो वर्किंग है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एसिटिलीन है उसके सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एसिटिलीन सप्लाई होगा टॉर्च में और वो नोज़ल में आएगा। तो इसको हम लोग लाइटर के थ्रू क्या करेंगे, इग्नाइट करेंगे। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो O2 है उसके साथ ये क्या करेगा, एसिटिलीन रिएक्ट करेगा, और उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग फ्लेम मिलेगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन के सप्लाई को स्टार्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिस टाइप का हमको फ्लेम चाहिए, नेचुरल चाहिए, रिड्यूसिंग चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जैसा भी फ्लेम हमको चाहिए उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई को फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब इसमें जो जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो मान लीजिए ये हमारा बेस मेटल है, इसमें हमको वेल्डिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले फ्लक्स जो होगा वो हमारा इसमें पाउडर फॉर्म में होता है। फ्लक्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में होगा। और फ्लक्स जो होगा वो नॉर्मली हम लोग बोरेक्स यूज़ करते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका एक लेयर जो है हम लोग बेस मेटल में पाउडर फॉर्म को हम क्या करते हैं, उसको बिछा देते हैं। एंड जैसा कि फ्लक्स का जो काम होता है वो क्या करता है, बाहर का जो हमारा कॉन्टामिनेंट है, एटमॉस्फेरिक जो कॉन्टामिनेंट है उसके साथ हमारा जो वेल्ड है उसको रिएक्ट होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे किसका, बोरेक्स का और सोडियम क्लोराइड का। अब जब यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, इस पोर्शन में जब हीट सप्लाई होता है तो जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के साथ वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और फ्लक्स जो होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, लाइटर होगा, और मेटल जो होगा उसका डेंसिटी हाइयर होगा, तो वो नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाएगा। और यदि हमारे मेटल में कुछ कॉन्टामिनेंट है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो फ्लक्स के साथ क्या होगा, वो ऊपर की ओर आ जाएगा, जिसको हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, फिर रिमूव कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बाहर के कॉन्टामिनेंट से रिएक्ट होने से हमारा वेल्ड जो होता है वो बचता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा टॉर्च है, टॉर्च जो है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लेम का 2 पोर्शन होता है और 3 भी होता है। तो
अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग वाइट कोन कहते हैं, इनर वाइट कोन कहते हैं। तो इसका और जो हमारा बेस मेटल के इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं लगभग 1.5 टू 3.0 mm तक। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब जो इनर वाइट कोन होगा और जो हमारा बेस मेटल होगा उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 1.5 टू 3 mm का डिस्टेंस होगा। और जो हमारा नोजल का एंगल होगा वो हम लोग इसको रखते हैं 30 टू 45 डिग्री में। नोजल एंगल जो होगा वो होगा हमारा 30 टू 45 डिग्री में होगा, ठीक है। और इसका यदि हम लोग यूज़ देखें, यदि आप टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे नहीं जानते हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे, आप उसको देख के जान सकते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, किस किस स्टेज में जो है हमको कैसा कैसा फ्लेम मिलता है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन है। इसका मेनली हम लोग यूज़ कर सकते हैं फेरस मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं और नॉन फेरस मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गया, इट हैड वाइड एप्लीकेशन। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, कहीं भी बहुत ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर more videos subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. Thank you.